27 करोड़ बम गिराया, 17 डिग्री रेखा खींच के चला गया, हो ची मिन्ह आए, सबको भगा दिया, का कोई रेखा नहीं, एक यूनाइटेड वियतनाम, यूनाइटेड वियतनाम। तो आसान नहीं है, तो देख लीजिए, मतलब म्यांमार को मिलाना भी बस की बात नहीं है। तो ब्रिटेन को देखो किसको रखा है, फ्रांस को देखिए, फ्रेंच गुयाना, ब्रिटेन को देख लीजिए, डिगो गार्सिया। आसान है? नहीं है। बस ये अजीब चीज हो गया ना कि आसान थोड़े है भाई, तुमसे नहीं कर रहे हैं कि तुम करो, तुम्हारे पास का वैसे भी नहीं है। जबकि ये देखिए, ये हम लोग के लिए क्या है, कितना पास है, कितना पास है। अरे हपच के तो इनसे म्यांमार का एरिया कब्जिया ले, और जितने भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं सबकी को भेज दो, और उसके बाद आजाद करो तो ये कह कि स्वतंत्र देश घोषित कर दिए, रोहिंग्या लैंड, आयरलैंड की जगह रोहिंग्या लैंड, जो बवाल खत्म। नहीं बुझा रहा है। देखो अमेरिका ने कोलंबिया से कहा था कि हमको पनामा नहर बनाने दो, कोलंबिया ने कहा नहीं बनाने देंगे, यहाँ के लोगों को विद्रोह करा के एक देश बना दिया पनामा, और कहा कि तुमको जब मन तभी मार देगा, इसलिए हमसे सुरक्षा लो, सुरक्षा एक के साथ पे देंगे, नहर बनाने दो, और नहर पे 99 साल का अधिकार हमको दो, कुल करके निपटा दिया। तो सीधी सी बात है, रोहिंग्यों को तो निपटाना, बांग्लादेशियों को निपटाना आसान काम है, बट सरकार को ये लगता है कि इनसे कोई पहचान करना, सरकार पहचान लेगी, लेकिन ले कहाँ जाएगी? सोचो जेल में जाएगा तो एक टाइम का 50 रुपया खर्चा आता है जेल का, हम लोग के पैसा से जेल चलता है, सर 2 टाइम खाएगा तो 100 रुपया खा जाएगा, सब 100 रुपया खा जाएगा सब। अब सोचो 4 करोड़ बांग्लादेशी, कितना करोड़? 4 करोड़, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। सोच रहा एक दिन में खाएगा तो 100 रुपया का, तो 4 करोड़ हो गया, 100 जोड़े 400 करोड़ खा गया। हे बाप बाप, एक दिन में खा जाएगा तो 400 करोड़, अब तो हम लोग भूखले रह जाएंगे। हो ये तो एक के दिन में खा गया तो 400 करोड़, महीना में के तो ए भाई एक के दिन के ना बर्दाश्त हो रहा है। हाँ 1200 करोड़ खा जाएगा उसे, 1200 करोड़ खाएगा सब, 3 दिन में 1200 करोड़ खाएगा सब, 12,000 करोड़ का। अब 4 करोड़ बांग्लादेशी को अगर हम जेल में डालते हैं तो एक टाइम का खाने का 50 रुपया खर्चा आता है, 2 टाइम का 100 रुपया जो यहाँ पे। तो हम यही कह रहे हैं भारत सरकार को कि तनी म्यांमार में अभी कोई है नहीं है, म्यांमार में आंग सान सू की उसकी प्रधानमंत्री जेल है, सेनापति कब्जा करके बैठा है, चौड़ जाओ उधर से, करना कौन चाहिए, एक आध राज्य निपटा ले आओ, हो गया, और उसके बाद निपटा लो, पूरा छीछा लेदर होगा, रोहिंग्यों को भर दो, रोहिंग्यों के लिए अलग देश होना चाहिए, बाकी 57 मुस्लिम देशों के बीच में हीरो बन जाओ। देखिए मर रहे थे रोहिंग्या, हम ही है जो बसा रहे हैं रोहिंग्या लैंड, जो जरूरत नहीं है, आम के आम गुठलियों के दान। म्यांमार क्या है भैया, वैसे भी हमसे दुश्मनी चलता है म्यांमार का, म्यांमार से हम लोग का क्या चल रहा है दुश्मनी, चाइना के फेवर में हो गया। यहाँ पे आदमी होना चाहिए। देखो राजा जितना कमीना रहेगा ना, साम्राज्य का विस्तार उतना जल्दी होगा। सीधा साधा राजा रहेगा तो साम्राज्य सिकुड़ते जाएगा। आप चंट होना चाहिए यहाँ पे। हम आप बताओ अपने से सोच के देखो, 4 करोड़ बांग्लादेशी को तुम जेल में रखोगे, सो एक दिन का 400 करोड़ खा जाएगा। सर 400 करोड़ में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हो जाएगी फटाक से। एम्स के जमीन के लिए बवाल हो रहा है, 400 करोड़ रुपया लग रहा है जमीन के लिए, तो बिहार सरकार कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, क्या वो कह रहा है कि हम तुम पैसा दो, और एक दिन में फूक के खा गया सब, और उसके बाद कहेगा सब खाना टेस्टी नहीं, माछ भात खाबो। यहाँ आदमी को खाए को नहीं मिला यहाँ पे। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को पकड़ना बड़ी बात नहीं है, सजन को पकड़ के आप ले कहाँ जाइएगा। अच्छा गोली मारेंगे, ह्यूमन राइट वाले चढ़ जाएंगे, फिर आपकी एक बदनामी भी ना हो जाती है। आप अपने घर में घुस के एगो कोई लावारिस जानवर को गोली मार दीजिए, भर मोहल्ला आपसे 2 महीना तक रिश्ते तोड़ देगा, छीछा लेदर कर देगा, बहुत अमानवीय है सब ये है। तो वैसे ही देश भी तो चलता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये साउथ अमेरिका समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन देगा? उरुग्वे। फुटबॉल की टीम उरुग्वे की बहुत परफेक्ट है भाई, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उरुग्वे। अब इसके बाद देश आएगा आपका ब्राजील। देखिए ब्राजील देखें, मिल गया ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है, 2 देश से नहीं लगती है। वह कौन देश है? 2 देशों से नहीं लगती है, चिली और इक्वाडोर, बाकी सबसे इसकी सीमा लगती है। देखिए यहाँ चिली है, इससे नहीं लगेगा,
इक्वाडोर नहीं लगेगा, यहाँ पे चिली है, इससे नहीं लगेगा, इससे नहीं लगेगा। बाकी देखिए सबसे लग गया। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, रूस, रूस। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, हाँ, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ऐसा नहीं सब राजधानी रहे तो आदमी सबनी का याद कर लेगा। अल्जीरिया की राजधानी अर्जियस, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। ऐसा राजधानी रहे ना आदमी सबनी का याद कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं जानते को राजधानी है सब। आगे बढ़े तो ब्राजील मिल गया। ब्राजील के जस्ट नीचे उतरिएगा, साओ पाओलो, सेंटोस। साओ पाओलो और सेंटोस मिलेगा, साओ पाओलो और सेंटोस मिल गया, साओ पाओलो और सेंटोस। मोदी जी अभी इधर हैं, मोदी जी ब्राजील में हैं, आ गए कि हैं, आ गए। देखिए साओ पाओलो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी यानी किस चीज के उत्पादन के लिए? कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस कहवे का आप निर्यात करिएगा दूसरे देश में तो सेंटोस बंदरगाह से कॉफी का निर्यात होता है, जबकि बेलेम बंदरगाह से रबड़ का निर्यात। बेलेम पढ़ाएंगे अभी। सेंटोस बंदरगाह किस चीज के लिए? कॉफी। उसके जस्ट पकड़ में होगा साओ पाओलो। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन, हाँ, साओ पाओलो। कॉफी समझ में आ रहा है? कॉफी बीज होता है, पौधे के किससे प्राप्त होती है? बीज से। और उस बीज को डायरेक्ट आप पीस नहीं सकते हैं, पहले उस बीज को रोस्ट करना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा। जैसे मूंगफली सीधे नहीं खा सकते हैं, भूनते हैं ना मूंगफली को, वैसे कॉफी को पहले क्या करते हैं? भूनते हैं। जैसे भूनेंगे तो उसके अंदर कैफीन जमा हो जाएगा। अब भूनने के 28 दिन बाद आपको खत्म कर, मतलब अगर भून दिए हैं ना तो 6 महीना रहता है। भून दिए हैं तो 6 महीना या 28 दिन रहता है। उसके बाद अगर उसको पीस दिए हैं तो उसके अंदर का कैफीन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कैफीन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कॉफी जो होता है वो उसके अंदर कैफीन पाया जाता है। कॉफी के अंदर क्या पाया जाएगा? कैफीन। नींद नहीं लाने देगा और शरीर के लिए अच्छा होता है, बशर्ते कॉफी के अंदर आप उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए चीनी मत डालिए, दूध मत डालिए, इलायची मत डालिए, लौंग अदरक मत डालिए। चुपचाप गर्म पानी लीजिए और आधा चम्मच कॉफी लीजिए, घोलिए, कॉफी हो जाएगा करिया, उसी को कहा जाएगा ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी अलग से कोई कॉफी नहीं होती है। गर्म पानी में 1 चम्मच कॉफी मिला दीजिए। शुरुआत में आपको बहुत कड़वा लगेगा तो आधा चम्मच मिलाइए, उसके बाद पी जाइए। जब जैसा हम लोग हैं जो 1 कप में 2 चम्मच मिला देते हैं, बना जाएगा। अगर किसी को दे दिया जाता है एकदम हार्ड, पीते पीते आदत हो गया है। शुरुआत में तो हम लोग भी नहीं, 1 कप बड़का मग वाला कप होता है उसमें 2 चम्मच मिला देता, बना के जाएगा आदमी। अगर किसी को दे देना नाश्ता के नाम पे भाग जाएगा, उनके यहाँ नाश्ता ना कर तो है, भाग जाएगा वो ऐसे है। लेकिन कॉफी से क्या नींद नहीं आती है, हाँ, नींद। एक को जिंदगी मिला है, सूत के खत्म कर दे आदमी, अगले जन्म में सोएगा आदमी। इस जन्म में एकदम 5 घंटा नींद प्रॉपर लेना चाहिए। आप लोग विद्यार्थी हैं, अभी जिंदगी में उतना प्रेशर नहीं है, तो आप 7-8 घंटा सो जाइए, 7-8 घंटा सो जाइए। ठंडा पानी के साथ पियोगे, कैफीन काम है ना करे, हाँ, तो उसको गर्म पानी में पी लेना, नींद क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। और सुबह शाम जितने शुगर के मरीज हैं सबको पिलाया करो। जितने शुगर के मरीज हैं ना, वो बिना चीनी वाला चाय पीता है, उसको क्या पिलाओ? हाँ, ब्लैक कॉफी। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ब्लैक कॉफी सच में फायदा करने वाला चीज है। जब हम नहीं पीते थे तो हमको लगता था ये अमीरों का चोचला है। जिसको देखो ब्लैक कॉफी, ब्लैक, शुरुआत में 1-2 बार पिए, बड़ी खराब लगा, धीरे धीरे आदत लग जाता है। आदत लगने के बाद सच में बड़ी काम करता है, बॉडी को फिट रखेगा। मतलब आप जितने टाइम पे पिएंगे तो उसमें ना शुगर उगर बढ़ने नहीं देता है। शुगर के मरीज के लिए कॉफी अच्छा होता है। आगे बढ़े तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन साओ पाओलो और निर्यात सेंटोस बंदर। वहां एक शहर मिलेगा रियो डी जेनेरियो, मिला रियो डी जेनेरियो। यहाँ ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का समिट भी हुआ था।
1992 में रियो में एक समझौता हुआ था, नाम था उसका रियो समझौता। कौन समझौता? कब हुआ था? 1992 में रियो समिट। इसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। इसमें इस बात की चर्चा हो रही थी बाबू, समझो कि 19वीं सदी, देखो जब भी हम लिखते हैं जैसे अभी 2025 चल रहा है तो मतलब 21वीं सदी है। शुरुआत का 2 अक्षर उस सदी को बताता है जो बीत चुका है और उसके बाद वाला सदी जो चल रही है, यानी 20 सदी बीत चुकी है, हम चल रहे हैं 21वीं सदी में। सदी का मतलब 100 साल, और 21वीं सदी भी अपना 25% खत्म हो चुका है, 1/3 जा चुका है। आप में से कितने लोग हैं जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है?